दुनिया में किसी भी प्रकार का अभाव हो तुम्हारे जीवन में, अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी पक्ष में बहुत अभाव हो, चाहे वो धन पक्ष हो, आपका मैके का पक्ष हो, ससुराल का पक्ष हो, पिता पक्ष हो, पति पक्ष हो, पुत्र पक्ष हो, या कोई भी पक्ष हो, खासतौर से स्त्रियों के लिए बात कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन के किसी भी पक्ष में बड़ा अभाव है अगर, तो सिंदूरौटा जिसे बोलते हैं, सिंदूरदानी जिसे कहते हैं, जिसमें सिंदूर रखा जाता है, उसकी बात कर रहा हूं। उसमें ये कान जैसी चीज, ये वस्तु रखने से बड़ा सौभाग्य बढ़ता है, बड़ा सौभाग्य बढ़ता है और हर पक्ष में जीवन बढ़िया होता है। सिंदूरदानी में, सिंदूरौटा में और सिंदूर के जिसमें आप सिंदूर भर कर रखते हैं, उसमें ये वस्तु रखना इतना ज्यादा शुभ होता है कि आपके घर में लक्ष्मी अनायास आने लग जाती है। आपको धनाढ्य होने का योग और संयोग बढ़ जाता है। ज्योतिषियों की माने तो ये वस्तु इतनी ज्यादा शुभ मानी जाती है घर के सिंदूरौटे में रखने की, सिंदूरदानी में रखने से आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि अनायास बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा पहले पुराने टाइम पर माताएं सिंदूरदानी थोड़ी बड़ी रखती थी, लकड़ी की, खूब बड़े बड़े सिंदूरौटे होते थे, खूब अच्छे से सिंदूरौटे होते थे और खूब सारा उसमें सिंदूर रखा जाता था। ये औषधि, ये वनस्पति अगर इसमें रखी जाए सिंदूर में, सिंदूर के साथ, तो तुम्हारे मांग सुहाग में तो फर्क पड़ेगा ही, तुम्हारे रिश्ते में, संबंध में तो फर्क पड़ेगा ही, तुम्हारे संबंध से जन्म लिए तुम्हारे बच्चों पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, तुम्हारे वंश में, कुटुंब में, परिवार में जो लोग साथ रह रहे हैं उनके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही, जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं, जो तुमसे मिल रहे हैं, उनके भी जीवन में फर्क पड़ेगा। तुम जिस भी व्यक्ति के जीवन में जो भी संबंध रखती हो, तुम किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, किसी की दोस्त हो, तुम्हारे बड़े सारे रिश्ते, हर रिश्ते को फर्क पड़ेगा इससे। और हां, सिंदूर का प्रयोग इसके बाद बड़ा शुभ माना जाता है। सिंदूर का दान तुमने वैदिक मंत्रों से लिया है, सिंदूर का दान तुमने विशिष्ट मुहूर्त में लिया है, सिंदूर का दान तुमने बड़े शुभ काम के साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर लिया है। इसलिए सिंदूर में यह औषधि, ये वनस्पति रखना आपके जीवन को और बड़ा महान बनाने का कारण है। शिव महापुराण कहती है कि ये औषधि, ये वनस्पति साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद है। मानो माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप है, ऐसा मानकर रखना चाहिए। उस औषधि का नाम हत्था जोड़ी है। क्या बोलते हैं उसे? हत्था जोड़ी बोलते हैं। आप गूगल करके समझ सकते हैं, मिल जाता है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जो वनस्पति इत्यादि रखते हैं उनके पास ऐसी वस्तुएं होती हैं। हत्था जोड़ी सिंदूर में रखने से, जिनको हत्था जोड़ी नहीं मिले वो तांबा भी रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सिंदूर का टुकड़ा भी डालकर रख सकते हैं। सोने के छोटे छोटे दो हाथ जोड़कर बनवा कर रखना भी हत्था जोड़ी जैसा काम करता है। और बताओ, माता तुलसी की मंजरी डालकर रखना भी उतना ही शुभ होता है। और बताओ, बाबा शिव का छोटा सा बिलफल भी डालकर रखने से उतना ही फल मिलता है। और एक चीज कहूं, अगर तुम सिंदूर और सिंदूरौटा, ये स्त्री और पुरुष दोनों भाव में आते हैं, विवाह में मिलते हैं, इनको दोनों को साथ रखने से भी हत्था जोड़ी जैसा ही फल मिलता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इसको करो। भगवान शिव स्वयं कहते हैं शिव पुराण में कि इसका आपको तत्काल लाभ मिलता है।